हेलो एवरीवन, इट्स अनु नागपाल हियर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ये आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस की वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं हम, जिसमें हम आपको बताएंगे। आज इकोनॉमिक्स में 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक बात और आपको हम और बता देते हैं एक बात कि इसमें क्या है, हमारे चैनल पर आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी में बोला जाएगा या इंग्लिश में बोला जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटिक डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड, सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? इज द विस्तार, मांग का विस्तार। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? संकुचन का, मांग का संकुचन, यानी कि विस्तार हो जाना। विस्तार कैसे होते हैं? विस्तार का मतलब होता है अगर आपके प्राइस कम हो रहे हैं तो आपकी मांग बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ रहे हैं तो मांग कम हो जाएगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, एक साइड आपके प्राइस ले लेते हैं, एक आपकी क्वांटिटी ले लेते हैं। प्राइस तो आपके कितने हैं? 5, तो आप क्वांटिटी कितनी लेते हैं? 1। प्राइस हो गए 1 तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 4। इट्स द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसका एक डायग्राम बनाया जाता है OX एक्सिस पर एंड OY पर। एक साइड हम क्वांटिटी लेते हैं, एक साइड हम प्राइस लेते हैं। अगर हमारे ये है प्राइस और ये क्या है? क्वांटिटी। ये हमारे प्राइस है, प्राइस 5 है तो हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं? 1। प्राइस क्या हो गए हमारे? 1 तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई? 5। तो ये इस टाइप का बनेगा। ये नीचे की तरफ होता है, ध्यान रखना भाई। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो होता है वो हमेशा डाउन, नीचे की तरफ दिखाएगा एरो। ये हो गया एक्सटेंशन। सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन या फिर संकुचन। मांग का संकुचन क्या होता है? एक साइड हम प्राइस ले लेते हैं, एक साइड क्वांटिटी। इसमें रिवर्स कर दो, प्राइस 1 कर दो तो क्वांटिटी 5 हो जाएगी, एंड यहाँ पर 5 कर दो तो ये क्या हो जाएगी? 1। इट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। इसको कैसे बनाएंगे डायग्राम को? सेम एज इट इज XOY। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस कितने हैं आपके? 1, तो आप क्वांटिटी कितनी लेते हो? 5। प्राइस कितने हो गए? 5, तो क्वांटिटी कितनी हो गई? 1। कंस्ट्रक्शन हमेशा अबोव, ऊपर की तरफ, एरो की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड यहाँ बीच में बना देते हैं हम, चेंज इन डिमांड का टॉपिक। एक होता है यहाँ पर चेंज इन डिमांड। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंक्रीज इन डिमांड, सेकेंड इज द डिक्रीज इन डिमांड। तो ये होते हैं, फर्स्ट इज द इंक्रीज, सेकेंड इज द डिक्रीज। इसमें क्या होता है? चेंज इन डिमांड में सिर्फ डिमांड ही चेंज होगी, प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अभी हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, इसमें प्राइस पर इफेक्ट पड़ रहा था। प्राइस कम या ज्यादा हो रहे थे, तभी हमारा क्या हो रहा था? एक्सटेंशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड हो रहा था। बट चेंज इन डिमांड में क्या होता है? या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा, सेम नहीं रहेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो प्राइस और एक क्वांटिटी ले लो। प्राइस तो है आपके 10, फिक्स कर दो। इंक्रीज करनी है डिमांड आपने, पहले आपकी डिमांड थी 9 की और अब डिमांड हो गई है 12 की। देखो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? प्राइस पे कोई इफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज। तो ये क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड इज द डिक्रीज इन डिमांड। इसमें भी हम वन साइड प्राइस लेते हैं एंड सेकंड साइड क्वांटिटी। प्राइस को हम चेंज नहीं करते, पहले हम क्वांटिटी थी 11 की, आप कितने की ले रहे हैं? 9 की ले रहे हैं। तो देखिए प्राइस पे कोई इफेक्ट दिखा? नहीं। बट डिमांड क्या हुई आपकी? कम हो गई। तो ये क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फटाफट से हम रिवीजन करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। फर्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। क्या? मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। विस्तार में क्या था? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, या प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन डिमांड में क्या होता है? ओनली डिमांड पे इफेक्ट दिखाना है, बट प्राइस आपका
सेम रहेगा, प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे प्राइस तो 10 का 10 है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ, बढ़ गई, 9 से कितनी हो गई 12, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ, प्राइस सेम है बट क्वांटिटी कम हो गई, तो ये क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, और फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, जिसमें हम इस डिमांड के टॉपिक को एंड खत्म करने वाले हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।